नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। आज दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो कि एचसीएफ और एलसीएम चल रहा था, एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था, जो ये हमारी आज क्या है, क्लास 3 है। इसकी तीसरी क्लास आज है। 2 क्लास हो चुकी है, आप 2 क्लास उसे ज़रूर देखिएगा प्रीवियस में। तो हम 35 तक क्वेश्चन कर चुके थे इसके अंतर्गत। आज हम देखेंगे नेक्स्ट से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आज हम देखेंगे 36 से। तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन ये आ गया स्लाइड पे आपके। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी से बड़ी, यहाँ बड़ी दिया है, यहाँ पे आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 140, 155 और 185 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या 5 शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों इसको सबसे पहले करने के लिए सबसे बड़ी से बड़ी किया है तो हमारा जान लीजिए कि एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। आप इसे मैंने बताया है पहली दूसरी क्लास में। और अब एचसीएफ आप निकलेगा। ऐसा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो क्वेश्चन में तो एचसीएफ निकलता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 140 में 5 निकाल देंगे और 155 में क्या करेंगे, 5 निकाल देंगे और 185 में क्या करेंगे, 5 निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 135 बचेगा, -1.5 से बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बच जाएगा यहाँ पे क्या है 85 दिया है, 85 दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 180 बच जाएगा। आप इसका क्या कर लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे, पूरी संख्या, ऐसा अंक लीजिए कोई जो कि तीनों को काट दे। तो ऐसा अंक 3 ले लीजिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छः 18 ये हो जाएगा। अब क्या करिए 5 से काट दीजिए, 5 9 45, ये 10 आएगा, ये 12 आ जाएगा। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि तीनों को काट दे। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 3 गुणे 5 बराबर ये 15 आ गया। अब ये जो 15 आया ये हमारी वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये 15 है जो कि ये तीनों को काट सकता है। ठीक है, तीनों को काटने पर 5 शेष बचेगा। ठीक है, 5 शेष बचेगा, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, देख लीजिए, अगर इसे 140 में 15 से भाग देंगे तो ये आपका 5 शेष बचेगा और 155 में 15 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 5 शेष बचेगा और 185 में अगर 5 से भाग देंगे 15 से तो 5 शेष रिमाइंडर आपका बच जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 38, 45 और 52 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचता है। फिर वही सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है तो एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 38 में -2 कर देंगे और 45 में हम कितना कर देंगे, -3 कर देंगे और 52 में हम कितना कर देंगे, -4 कर देंगे। तो घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 36 आगे आएगा आपको। अब यहाँ पे 42 आ जाएगा और यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों को क्या कर लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 24 आ जाएगा। अब किससे जो कि पूरी संख्या को काट दो। अब ऐसे लिए 3 ले लीजिए, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 8 24। अब कोई ऐसी अंक नहीं है जो कि तीनों को काट दे। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ आपका निकल के आ गया 2 गुणे 3 6। ये आपको एचसीएफ निकालना नहीं आया तो मैंने पहली क्लास में बता दिया है। ठीक है, 2 तिहाई 6 हो गया। अब वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है,
यही 6 है, जो कि ये तीनों को काटने पर शेष बचेगा। अब देखिए 38 में अगर 6 से भाग करेंगे तो आपका 2 शेष बच जाएगा। 45 में 6 से भाग दे देंगे तो आपका 3 शेष बच जाएगा। और ये 52 में 6 से भाग दे देंगे तो आपका शेष 4 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्टिफाइड हो रहा है। तो ऐसा है, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 6 है। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 3 अंकों वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, वो कह रहा है 8, 6, 12 से जो विभाजित होती है। ठीक है, 3 अंक, ऐसा 3 अंकों की संख्या है, देखो तीनों हैं, इसमें आपको ऐसा चूज करना है जो कि ये तीनों विभाजित हो, जो तीनों से, ये तीनों संख्या से कट जाए। तो छोटी संख्या आप एलसीएम निकाल लीजिए। 8, 6, 12 के क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 आ गया। अभी कम से कम 2 अंक 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 और 2 तिहाई 6। अभी कम से कम 2 अंक कट जाएगा, 2, 1 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, एलसीएम हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये 2 क्या आ गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 आ गया। ये क्या आ गया, 24 आ गया। अब देखिए 3 अंकों की हमारी जो संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। अब 100 में क्या करेंगे, 24 से आप भाग करेंगे तो 24 तिहाइयाँ 96 हो जाएगा। ये कितना बचा, 4 बचा। अब ये जो 4 बचा है, ये 4 बचा जो है, अगर इसमें हम 20 यहाँ पे और होता तो ये कितना होता, 20 4 24 होता। तो 24 से करना 24, ये हमारा पूरी तरह से कट जाता ना। यहाँ पे कितने की कमी थी, 20 की कमी थी। तो अगर यहाँ पे 100 था और 20 की कमी थी तो कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अब 120 में अगर 24 से भाग दे देंगे तो पूरी तरह से वो संख्या क्या होगी, कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है, 120 है। अब देखिए, अब 8 से अगर भाग करेंगे 120 में तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से कट जाएगा। और 6 से भी भाग देंगे 120 में, 120 में 6 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। और 120 में और 12 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या 120 है, जो कि ये तीनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कह रहा है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8, 10 से विभाजित होती है। सेम वैसे सवाल है, आप क्या करिए, 4, 6, 8, 10 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं 4, 6, 8, 10 के क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आप ले लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब देखिए 2 कम 2, 3 अपनी जगह, 2 दूनी 4, 5। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है कम से कम 2 अंक को काट दे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, ये भी पूरा करना है, 3 गुणे 2 गुणे 5, कितना आ गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 पंजे कितना होता है, 120 आता है। एलसीएम हमारा निकल के क्या आ गया, 120 आ गया। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो हमारी होगी क्या, 1000। अब 1000 में क्या करिए आप, 120 से भाग कर दीजिए। 120 से आप जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप देखिए 12 अट्ठे 96, 8 बार गया। ये आ गया आपका 960, बचा कितना, बचा आपका 40 बचा। अब देखिए ये 40 बचा, अब इसमें कितने की कमी है, जो कि 120 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो आप कहेंगे 120 में से अब 40 में से अगर 80 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 से करना 120, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कितना की कमी है, 80 की कमी है। तो 1000 में 80 के अगर हम जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा, 1080 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है। अब 1080 में 4 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, ये संख्या तीनों से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, 4, 6, 8 और 10 से भाग देने पर ये क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। तो हमारी वो संख्या क्या है, 1080। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कह रहा है जिसमें 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या, 3 शेष बचे। तो आप इसमें देखिए, छोटी संख्या बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहले 12, 18, 21, 28 के क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, 12, 18 और 21 और 28 के क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले, जब छोटी संख्या की बात करें तो आप जान लीजिए क्वेश्चन में तो वो एलसीएम निकलेगा। तो पहले एलसीएम आप निकाल लीजिए। जब एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा अंक ले, कम से कम 2 अंक काट दे। तो पहले 2 से देखें, 2 छंग 12, 2 9 18, ये 21 आ गया, ये आपका 14 आ गया। फिर 2 से देखिए, 2 तिहाई 6 आ गया, 9, ये 21, ये 7 आ गया। अब आप 3 से देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21, ये 7 आ गया। अब आप डायरेक्ट 7 से देख लीजिए, 1 3 7 1। ठीक है, तो आपका क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम आपका निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये भी 3 3। कितना आ गया, 2 दूनी 4, 3 12, 12 सते 84, 84 3 ये कितना हो जाएगा, 3 चौ 12 और 3 और 24 से 25, 3 चौ 12, 3 और 24 से 25, कितना आ गया, 252 आ गया। अब ये 252 आ गया। अब 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या जो होती है ये होगा आपका, ये 1000 हो गया। कितना कितना आ गया, ये 1000 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 252 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 बार जाएगा और 3 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 1 756 आ गया। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 6 4 10, 5 4 9 और 244। अब 244 है। अब 244 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 252 हो जाए, तो वो है 8। अब 8 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 252 से। ठीक, कमी कितनी की है, 8 की। तो अब 1008, ये कितना आ गया आपका, 1008। तो 1008 जो हमारा आया, 1008 जो आया, ये संख्या जो होगी पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 3 शेष भी बचना चाहिए। तो 3 शेष बचे तो आप इसमें 3 ऐड कर दीजिए। तो जब 3 ऐड कर देंगे तो 3 शेष आपका बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये आपका 1011, ये हो जाएगा 1011। ठीक, ये ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है कि यदि n 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है, 4 6 10 15 प्रत्येक से भाग होने पर हमेशा शेष 2 छोड़ती है, तो अंकों का जोड़ पूछ रहा है, अंकों का
जोड़ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका, 4, 6, 10, 15 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ले लीजिए अब 6, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो देखिए ऐसा अंक लें, कम से कम 2 अंक कटे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, ये 15 हो जाएगा। अब ऐसा अंक ले, कम से कम 2 अंक कटे तो 3 ले लीजिए, 2, 3 कम 3, 5, 3 पचे 15। अब ऐसा अंक बचा है 5 ले लीजिए आप, 2, 1, 1, 1। तो एलसीएम आपका निकल आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 30 दूना क्या निकल के आ गया, एलसीएम 60 निकल के आ गया। अब इसमें क्या कहा है कि 6 अंकों की छोटी, तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, ये 6 अंकों की छोटी संख्या 4, 5, 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 6 अंकों की ये छोटी संख्या हो जाएगी। अब आप इसमें क्या करिए, 60 से भाग कर दीजिए। क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। जब आप इसमें 60 से भाग करेंगे तो 60 का नम 60 हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका, 40 बचेगा। ठीक है, 40 बचेगा, 40 बचा, ये फिर 0 लेंगे तो अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 6 छंग 36, 6 बार गया, 360 आया, फिर 40 बच गया। फिर अब क्या करेंगे, फिर ये वाला 0 उतारेंगे। ठीक है, क्या 40 बच गया और ये वाला 0 निकालेंगे, फिर 400 आएगा, फिर 6 बार ले जाएंगे तो फिर 360 आएगा, फिर 40 आएगा, कुल मिला के हमारा यहाँ 40 बचेगा। तो 40 में आपका जो भी जोड़ेंगे, 40 में अगर कितनी की कमी है, 20 की कमी है, अगर ये 20 में पूरा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो 40 है, 40 में कितनी कमी है, 20 का अगर कमी है तो यहाँ पर अगर हम 60 से करेंगे तो कट जाएगा। देखिए कट जाएगा ना, ये 20 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप 20 जोड़ दीजिएंगे तो क्या है, 3 अंकों वाली संख्या, वो 6 अंकों वाली, 5, 6। अब इसमें आप 20 ऐड कर दीजिए तो आपके आ जाएगा 0, 2 और ये 0, 0, 0, ये आपका ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसमें कहता है कि 2 शेष छोड़ती हो, तो 2 शेष छोड़ती, इसमें आप 2 और ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 0, 0 और ये 22 हो जाएगा। अब आपसे ये 2 शेष बच जाएगा इससे जब भाग देंगे तो, लेकिन आप क्या पूछा है, अंकों का योग पूछा है, तो जोड़ दीजिए, 2, 2, 4, 1, 5 हो जाएगा। अंकों का योग जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम वैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहा है, 2 संख्याओं का लासा एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल जो दिया है 24 दिया है, तो इन संख्याओं में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है और संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है,
एलसीएम और एचसीएफ के क्या दिया है, गुणनफल दिया है 24 दिया है, और संख्याओं में 2 का अंतर है, तो संख्या आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट था, क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया है 24 दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो दिया है 24 दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब कहा है कि ऐसी संख्या लेना है। अब देखिए 24 दिया है, तो इन संख्याओं में 2 का अंतर है, इन संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए ना। तो 24 को अगर हम डिवाइड कर दें, जैसे 6 4 में तोड़ दें, 6 चौको 24, और इन दोनों संख्याओं में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 भी आ जाएगा, और इन दोनों में का अंतर करेंगे तो हमारा 2 भी आ जाएगा, ये आ गया 2 ना। तो ऐसी हमारी संख्या कौन सा है, ये बी नंबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 नेक्स्ट स्लाइड में है। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे अगले में, ये क्वेश्चन नंबर 41 आपका 41 42 41 नंबर गलत हो गया है क्या प्रिंट, ये 43 हो गया, 44 हो गया, चलिए प्रिंट गलत हो गया। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43 से देखिए, सेम वैसे क्वेश्चन है। बयालीस था, ये 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, क्या क्या है, लासा और मासा का गुणनफल 48 दिया है और 2 का अंतर हो तो संख्या बताना है। तो हम ये क्या बताए हैं, क्या बताएं, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है, 48 दिया है, क्या दिया है, 48 दिया है। तो ऐसी संख्या देख लीजिए आप, कौन सा हो जाएगा, 8 छंग 48 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर डिफरेंट करेंगे 8 माइनस 6, ये 2 भी आ जाएगा। तो हमारी ऐसी संख्या क्या है, 8 और 6, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 30 है और मासा 5 है। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग 25 है, तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं आपसे पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक कंसेप्ट हम और बताए थे, दोनों रेशियो का गुणनफल अगर एचसीएफ में गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो हमारा अब इसी में देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए गुणे बी, और एचसीएफ हमारा क्या दिया है, एचसीएफ हमारा 5 दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है, और एलसीएम हमारा दिया है 30 दिया है। तो ए गुणे बी जो निकल के आएगा 30/5 हो जाएगा, 5 छंग 30, ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो ए गुणे बी बराबर 6, ए गुणे बी बराबर हमारा 6 आ गया। ठीक है,
तो अब देखिए ये क्या होता था, दोनों मैंने बता चुका है। ए गुणे बी जो होता था, ये अनुपाते बी होता था, वो क्या होता था, को प्राइम होता था। को प्राइम किसे कहते हैं? जैसे को प्राइम नंबर जो होता है, ऐसी दो संख्या जो होती है, जैसे 1 3 हो गया और 1 4 हो गया, ये हमारे क्या हैं, ये क्या है, को प्राइम है। जैसे 3 4 हो गया, ये क्या है, को प्राइम। ऐसी संख्या जो, ऐसी दो संख्या जो खाली 1 से कटें, दोनों संख्या की बातें कर रहा हूँ। देखिए 1 से ये भी कटेगा, 1 से ये भी कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगी। देखिए जैसे 3 है, 4 है, 4 है, तो ये क्या सिर्फ एक ही से कटेगी, ठीक है, और दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, तो क्या होगा, को प्राइम होगा। जैसे आपको दे दे 4 और 6, ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कट जा रहा है, 2 3 6, ये 2 से कट रहा है। ऐसी संख्या 2 लेना है, क्या करना है, जो स्वयं खाली 1 से कटे, क्या होना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, तो वह हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो ऐसे संख्या आप 1 6 ये आ जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ठीक है, जोड़े बन रहे हैं। और क्या होगा, अब यही 2 ठी बनबे करेगा, तो हमारा क्या होगा, एक 1 6 वाला हो जाएगा और एक ही 2 3 हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर। तो अगर हम बताए थे कि ये क्या हो गया, ये हमारा रेशियो होगा, और इस रेशियो में अगर हम क्या कहे थे कि एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एचसीएफ हमारा क्या दिया है, 5 दिया है। 5 से करेंगे तो 5 का नाम 5 और 6 पंजे 30, तो ये क्या निकल के आती थी, ये हमारी संख्याएं निकल के आती थी। क्या निकल के आती थी, तो संख्याएं निकल के आती थी। तो 5 और 30 तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारा है ही नहीं, तो अगला क्या दिया है, 2:3 ले लीजिए। अब इसे एफसीएफ से 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 और ये 15, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब देखिए 10 15 दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा जो दिया है 300 दिया है और मासा क्या दिया है, 15 दिया है। इन संख्याओं का योग जो है 135 है, तो संख्याएं क्या होगी। सेम वैसे सवाल, फिर ध्यान दीजिएगा क्या कहा है। अभी मैंने बताया ए गुणे बी गुणे एचसीएफ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, एलसीएम। ये कंसेप्ट मैं पहली ही क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, लासा एचसीएफ हमारा 15 दिया है, तो 15, और एलसीएम हमारा क्या दिया है, 30 दिया है। तो ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा, 30/15। ये क्या आ गया, वो 300 दिया है ना, 300, तो ये हमारा आ जाएगा 20, ठीक। ये कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए ए गुणे 20 हमारा जब आ गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, 20 करेंगे, को प्राइम नंबर लेंगे, और क्या हो जाएगा, और देखिए अब आप यहाँ पे लेंगे 2 गुणे 10 लेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। और क्या लेंगे, 4 गुणे 5 ले सकते हैं, और क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 5 है, तो यही इतना ही आएगा। तो ये देखिए ये अब आ गया, इतने जोड़ा बनेंगे। लेकिन ये देखिए ये वाली संख्या जो है, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ यही 1 गुणे 20 और 4 गुणे 5, यही 2 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर जो खाली दोनों संख्याएं 1 से कटे, ये देखिए 1 से कट रही है ना, ये 2 से भी कट जा रही है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये 4 5 हमारा और 1 20 को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 20 को प्राइम नंबर होगा और 4 5 को प्राइम नंबर होगा, तो 1 और 20 जब लेंगे और इसे मल्टीप्लाई एचसीएफ पे करेंगे, मल्टीप्लाई 15 में कर दीजिए, तो ये आपका 15 आ जाएगा, ये 3 से आ जाएगा, तो 15 300 है नहीं। अब 4:5 में करिए 15 से,
मल्टीप्लाई 15, 15 चौको 60, 15 पचे 75, ये दोनों संख्याएं निकल के आ गई। 60 और 15, तो 60 15 आपका मिल रहा है 60 75, तो 60 75 आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ये बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे बनाते हैं। देखिए, आप 1 गुणे 20 करेंगे तो 20 आएगा। अब 2 लेंगे तो 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब 3 लेते हैं, आप कहें 3 इसके आगे क्यों नहीं लिए, तो 3 ये आप 20 कटता है 3 से, नहीं कटता ना। 3 में कितने गुणा करते, कटवे नहीं करता। 4 लिए तो 4 में 5 गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं 5 लेते हैं, तो 5 गुणे अगर 4 कर देते तो फिर वही चीज़ ये आ जाता, ये चीज़ सेम आ जाता, तो इसलिए नहीं लिए। आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास देखेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा है 46। दो संख्याओं का लासा 495 दिया है और मासा जो है 5 दिया है। इन संख्याओं का योग 100 दिया है, तो इनका अंतर कितना होगा। संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। पहले आप क्या करिए, पहले आप निकाल लीजिए, ये गुणे बी गुणे क्या होगा, एचसीएफ से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आता है। अब यहाँ देखिए, एचसीएफ हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है, और एलसीएम हमारा 495 दिया है। तो ए गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा, 495/5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 45, अब 9 45, ये आ गया 99। तो ए गुणे बी बराबर 99। अब ऐसे दो संख्या हमको प्राइम ढूंढना है, तो 1 गुणे 9, ठीक। अब क्या आएगा, 2 कटेगा नहीं, 3 आएगा, 3 गुणे 33 आएगा। देखते जाइए, मैं बता रहा हूँ, 3 गुणे 33 आएगा। और 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 99। 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, तो 9 गुणे 11 कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। अब देखिए, अब इसमें देखिए, ये तो हमारा कोप्राइम होगा क्योंकि ये दोनों संख्या सिर्फ एक ही से कटेंगी। ये देखिए, ये हमारा कोप्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से नहीं, ये 3 से भी कट जा रही है। ऐसा होना चाहिए कि दोनों संख्याएं सिर्फ एक ही से कटना चाहिए, तो लेकिन ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 3 से कट रही है। 3 का नाम 3, ये दोनों संख्याएं 3 से कट जा रही है, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ये देखिए, ये दोनों संख्याएं सिर्फ एक ही से कटेंगी, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर होगा। तो हमारा कोप्राइम नंबर क्या हुआ, 2 मिला। क्या मिला, 1 9 मिला, और ये 1 9 मिला। तो कोप्राइम नंबर, इसमें आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, मतलब एचसीएफ से गुणा कर देंगे। कि जब किसी रेशियो में एचसीएफ का गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है, संख्या निकल के आती है। तो 5 का नाम 5 5 45, तो 5 45 आ गया। अब क्या पूछा है, इनका अंतर। अब इसमें 45 में 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। अब यहाँ 40 तो है नहीं। अब देखिए, 9 और 11 रेशियो देख लीजिए। अब इसमें आप 5 की गुणा करेंगे और इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 45 और 11 पचे 55। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का अंतर 55 और 45 का अंतर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। 2 अंकों का मासा और लासा 13 और 455 है, यदि उनमें से एक अंक 75 है और 125 के मध्य में है तो वह अंक है। आपसे 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन सेम वैसे है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है। तो क्या करेंगे, ए गुणे बी में एचसीएफ का जब भी गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, एलसीएम निकल के आता है। ठीक है, तो ए गुणे बी
और एचसीएफ हमारा कितना दिया है, एचसीएफ हमारा दिया है 13 और एलसीएम हमारा दिया है 455। तो ए गुणे बी हमारा क्या निकल के आ गया 455/13। तो ये आ गया आपका 13 और 13 पचे 13 तिया 39 और 13 पचे 65। ये क्या निकल के आ गया आपका, ए गुणे बी कितना आ गया 35 आ गया। अब इसके कोप्राइम आप बना लीजिए। तो 1 गुणे 35 ये आएगा और एक बनेगा 5 गुणे 7 35 बनेगा। ठीक है। अब 2 3 से आप क्यों कह नहीं चेक किए, 2 3 4 से कटेगा ही नहीं 35, तो सीधा 5 से कटेगा, तो 5 से 35। तो ये 2 हमारे कोप्राइम नंबर आ गए, इसके 2 कोप्राइम नंबर आ गए। ठीक है। अब देखिए 5:7 में अगर करेंगे किसका 13 का मल्टीप्लाई एचसीएफ से, तो हमारी यूज क्या निकल के आएगी, संख्या निकल के आएगी 13 पचे 65 13 सते 91। क्या आ गया 13 सते 91। अब 65 और 91 क्या पूछ रहा है, इनके मध्य 75 और 125 के मध्य है। तो 75 और 125 के मध्य तो 65 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। 75 और 125 के मध्य क्या है 91 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो दिया है 216 है, उनका मासा 27 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं क्या होंगी, तो हम देखते हैं। दो संख्याएं a प्लस बी मान लीजिए, इनका क्या दिया है योग जो दिया है 216 दिया है। ठीक है, क्या दिया है 16 दिया है। और हम क्या जानते हैं कि इनका अगर रेशियो का एचसीएफ में गुणा कर देंगे, क्या एचसीएफ में अगर गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है संख्या निकल के आता है। इतना हम जानते हैं, इतना तो हम जानते हैं। तो अब देखिए 27, अब ये एचसीएफ क्या दिया है आपका 27 दिया है। तो अब 27 में अगर गुणा कर देंगे तो 27 ए, ठीक, और ये क्या हो जाएगी 27 बी हो जाएगी। एचसीएफ हमारा क्या दिया है 27 दिया है ना, तो इसमें 27 का अगर गुणा कर देंगे तो ये 27 से में गुणा करेंगे तो 27 ए प्लस 27 भी हो जाएगी। अब इन दोनों का योग क्या दिया है 216। समझ में आया। अब देखिए 27 आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी और ये 216। ठीक है। और 27 अट्ठे होता है आपका 216, तो ये ए प्लस बी कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कोप्राइम बनाना है। तो आप देखिए 1 + 7 करेंगे तो आपका 8 आएगा। और क्या कर सकते हैं 2 + 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और क्या 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा। 4 + 4 करेंगे तो भी 8 आएगा। अब 5 करेंगे तो 5 + 3 करना पड़ेगा, तो ये दोबारा आ जाएगी। तो बस यहीं तक। लेकिन अब देखिए इसमें जो ये है ये कोप्राइम नंबर, ये दोनों संख्याएं नहीं हैं। इसमें 3 5 कोप्राइम नंबर है, 2 6 कोप्राइम नंबर नहीं है और 1 7 कोप्राइम नंबर है। ठीक, मैंने कोप्राइम बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा। तो कोप्राइम नंबर हैं। तो अब देखिए क्या क्या आया आपका, आया क्या ये 1 7 आया और 3 5 आया। तो आप अगर 1 7 का रेशियो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे एचसीएफ से, एचसीएफ हमारा 27 दिया है
करेंगे तो संख्या आ जाएगी, तो ये 27 आ जाएगा और ये 49 आएगा। 7 दूनी 14, 4 18। क्या इस ऑप्शन में 27 और 189 दिया है? हाँ दिया है, 27 189 दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए कि कहेंगे कि सर आप इसका क्यों नहीं किए 3 और 5 का? तो 3 5 का अगर हम करते 3 अनुपात 5, तो 27 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता? 5 7 35 और 5 दूनी 10, 3 13, 135 इसका आ जाता। ओ 3 यार, सॉरी, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8 81 इसका आ जाता। और ये 5 7 35, 5 दूनी 10 13, 135 इसका। अब 81 135 इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसे हम नहीं लेते, और ये ऑप्शन में मिल रहा है 27 189, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा है? किन्हीं दो अंकों का जोड़ 36 है और उनका मासा क्या दिया है? 4 है। तो ऐसे अंकों के कितने जोड़ संभव हैं? कितने जोड़ संभव हैं? तो आप देखिए, किन्हीं दो अंकों का जोड़ क्या दिया है? 36 और उनका मासा 4 है। तो ऐसे अंकों के कितने जोड़ संभव हैं? तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, 2 अंकों का जोड़ दिया है, तो ए प्लस बी बराबर क्या दिया है? 36 दिया है। ए प्लस बी बराबर क्या दिया है? 36 दिया है। आपसे अंकों का जोड़ पूछ रहा है। अब इनमें क्या दिया है? मासा दिया है, आप इसे कर दीजिए। मासा दिया है तो 4a + 4b बराबर 36, और a + b निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 36/4, तो 4 36 आ गया। तो a + b बराबर 9। अब इसमें आप कोप्राइम बना लीजिए। आप 1 करेंगे तो 8 9 आ जाएगा, 2 6 2 8, ओ क्या बोलते हैं 7 2 9, 3 करेंगे तो 6 3 9, बनाते चलिए। अब 4 करेंगे, 5 4 9, ठीक। और क्या करेंगे, फिर 5 4 आ जाएगा, करना नहीं है, दोबारा आ जाएगा। जब दोबारा आ जाएगा सॉरी, जब दोबारा आ जाएगा तो इसको नहीं करना है। अब देखिए 5 4 है, 4 5 आ गया, तो अब दोबारा यहीं तक करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, ये तो को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, और ये भी हमारा को प्राइम नंबर है। तो कितना ऐसे को प्राइम वाले नंबर मिले? तो 1 2 3। तो क्या पूछ रहा है आपके, कितने जोड़े संभव हैं? तो 3 जोड़े संभव हैं, 3 जोड़े संभव हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहा है? किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 36 है तथा मासा और लासा दिया है। ठीक है, उनका पारस्परिक जोड़, मतलब इसका क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रम पूछ रहा है। जहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे दे दिया है रेसिप्रोकल। जहाँ रेसिप्रोकल की बात कहे तो उसे क्या कहते हैं? पारस्परिक। इसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का व्युत्क्रमानुपाती आपसे पूछ रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम पूछ रहा है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? आपसे रेसिप्रोकल पूछ रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। ये फार्मूला याद रखिएगा आपको, सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है? सम बटे प्रोडक्ट। ठीक है, इसे कहते हैं व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग जो होगा। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, सम आप क्या दिया है, इसका सम योगफल कितना दिया है संख्याओं को? 36 दिया है, आप लिख लीजिए। प्रोडक्ट क्या दिया है? प्रोडक्ट दिया नहीं है, मासा और लासा दिया है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो अब देखिए एलसीएम आपका क्या दिया है? 3, और एचसीएफ क्या दिया है? 105 दिया है। ठीक है,
तो 105 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। कितना आ गया? 315 आ गया। तो आप यहाँ पर रख दीजिए 315, आप इसे आप काट लीजिए। 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, 27 और 9 पचे 45। आपका ये कितना निकल कर आ गया? 4/35 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 50 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 50 तक क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला PDF में मिलेगा। ये देखिए हमारा ये चैनल है, आप यशवंत एकेडमी यूट्यूब पर डालेंगे तो ज़रूर आएगा, और इसे आप भाई सब्सक्राइब करके रखिए। लाइक और शेयर जितना हो सके उतना करिए आप लोग। ये आपके सामने 51 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है 4/5 है और उनका मासा 6 है, तो उनका लासा क्या होगा? तो उनका लासा क्या होगा? तो दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 4/5 है, तो उनका मासा 6 है, तो उनका लासा क्या होगा? कितने क्वेश्चन है इसमें? 52, 53, 54, ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, करा देते हैं। ये 51 नंबर का क्वेश्चन आप बाद में देखेंगे, इसको हम आगे करेंगे थोड़ा से। आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? 3 घंटियाँ 12, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजी हों तो अगली बार कब बजेंगी? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है। तो 3 घंटी 12 सेकंड पे, एक 12 सेकंड 12 सेकंड पे बोलती है। अगर 12 के जैसे देखिए कि ये जो है ये घंटी 12 मिनट में दोबारा फिर बोलेगी, 12 मिनट बाद फिर बोलेगी, मतलब ये 24 पे बोलेगी, फिर 36 पे बोलेगी, फिर 48 पे बोलेगी, फिर 60 पे बोलेगी। ऐसे ऐसे 12 मिनट पे ये बोलती है। और दूसरी वाली घंटी क्या कहा है? वो 15 मिनट के अंतराल पर बोलती है। 15 पे बोलेगी तो फिर 15 मिनट बाद बोलेगी, तो 30 मिनट पे बोलेगी, फिर क्या 45 मिनट पे बोलेगी, फिर क्या 60 मिनट पे बोलेगी। ऐसे ऐसे बोलती चली जाएगी। फिर तीसरी घंटी क्या बोला है? वो 20 मिनट पे अंतराल पे बोलेगी। तो 20 पे बोलेगी तो फिर 20 मिनट बाद बोलेगी, तो 40 मिनट बोलेगी। फिर वित्तीय ऐसा फिर 20 मिनट बाद बोलेगी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मतलब 20 मिनट बाद पे बोल रही है, ये 12 मिनट बाद बोल रही है। 12 मिनट बाद फिर बोलेगी, फिर 12 मिनट बाद बोलेगी, ये 15 मिनट बाद बोल रही है, तो फिर 15 मिनट बाद बोलेगी। ऐसे ऐसे बोल रही है। तो ये एक साथ कब तीनों बोलेंगी? पूछ रहा है कि 10, यदि वे 10 बजे एक साथ बजी, 10 बजे एक साथ बजी तो अगली बार कब बजेंगी? तो वही आपसे पूछ रहा है।
तो एक साथ कब बजेंगी, तो एक साथ कब बजेंगी देख रहे हैं, ये कब था हो रहा है, ये 60 सेकंड बाद, मतलब 60 क्या दिया है, 60 ये स्लाइड का क्वेश्चन कुछ रॉन्ग हमें लग रहा है, ये स्लाइड का क्वेश्चन हमें रॉन्ग लग रहा है, इसमें ऑप्शन जो है गलत दिए हैं सब, ऑप्शन जो गलत दिया है, कुछ क्वेश्चन भी रॉन्ग है इस स्लाइड के। तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्या है 51 नंबर से 50 नंबर तक आप क्वेश्चन देखिएगा, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और बस आज यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका देख लेंगे, आगे नहीं करा पाया क्योंकि जो मिस प्रिंटिंग हो गया है क्वेश्चन का।